अगर आप 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स लेना चाहते हैं और उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज करने के बाद कॉलेज में आप कौन से कोर्सेज चुन सकते हैं और उन कोर्सेज को चुनने के बाद आगे जाके आपका करियर कैसे बन सकता है। तो सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, जिसे हम BA-LLB कहते हैं। बेहद फेमस यह कोर्स 5 साल का है। इस कोर्स को कर आप वकील बन सकते हैं और आगे जाकर आप जज भी बन सकते हैं। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। इसे क्लैट या फिर AILET पास कर इस कोर्स को किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं आजकल के ज़माने में वकील बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वह कोर्ट में भी काम करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे लॉ फर्म्स के साथ जुड़कर भी वह ढेर सारा पैसा कमाते हैं। दूसरा कोर्स जिसकी मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ वह है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अपैरल डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। अब आप सोचेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अपैरल डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग यह कैसा कोर्स है? तो आपको बताना चाहूंगी कि अब जैसे एक जमाने में सिर्फ BA कोर्स होता था, वह BA तक लिमिटेड नहीं रह गया है। BA के साथ अब बहुत सारे और विषय जोड़कर पढ़ाया जाता है ताकि BA करने वाले विद्यार्थियों का एक बेहतर भविष्य हो सके। तो मैं आपको इस वीडियो में अपैरल डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की जानकारी देने जा रही हूं जो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ कर सकते हैं। आपको यह बताना चाहूंगी कि आजकल के इस फैशन के जमाने में जहां लोग ज्यादा दाम देकर भी फैशनेबल कपड़े ही खरीदना चाहते हैं, ऐसे में इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। यह 3 साल का कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को इनोवेटिव डिजाइन और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा सकता है। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, वे अलग अलग फैशन हाउसेस के साथ जुड़ सकते हैं, वह अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स को यदि आप करना चाहते हैं तो आप सीरियसली सोचिए। तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, फिल्म एंड जर्नलिज्म। जी हाँ, यह 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप टीवी रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग में आ सकते हैं और आप एक्टिंग को भी अपना करियर चुन सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ आप रेडियो जॉकी के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA इन मास कम्युनिकेशन, फिल्म एंड जर्नलिज्म आजकल के आधुनिक जमाने को ध्यान में रखते हुए कोर्स बनाया गया है। और अगर आप मीडिया हाउस में जाना चाहते हैं, एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप रेडियो से जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी पता करें। चौथा कोर्स है होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, अब यह सोच लोगों की बदल रही है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप सिर्फ होटल्स में ही काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप प्लेन्स में केबिन क्रू के रूप में काम कर सकते हैं। आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़कर वहां पर नौकरी भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद बड़े बड़े होटलों में काम करने का तो आपको मौका मिलेगा ही, साथ में आप एंटरप्रेन्योरशिप, कैबिन क्रू या इवेंट मैनेजमेंट जैसी फील्ड में भी आप अपने हाथ आजमा सकते हैं। 5वां कोर्स है BA इन टूरिज्म। जी हाँ, आजकल का ऐसा समय है जब सभी लोग छुट्टियां होते ही घूमने जाना पसंद करते हैं, चाहे विदेश हो या अपना देश। लोग छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता को लेके जाते हैं और मानते हैं कि जितना ज्यादा दुनिया देखेंगे उतने ज्यादा अपनी नॉलेज बढ़ेगी। तो ऐसे में BA इन टूरिज्म कोर्स की डिमांड और बढ़ रही है। इस कोर्स में आपको देश दुनिया के सोशल और पॉलिटिकल आपको एरिना के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। आप किसी ट्रैवल एजेंट कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, आप खुद ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। यह सभी करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आपको ट्रैवल एजेंट बनने की या टूरिस्ट गाइड बनने की या किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़ने की खूब मोटी कमाई भी मिलेगी। छठा कोर्स है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जी हाँ, स्टूडेंट्स
ह्यूमैनिटीज करने के बाद 5 साल का आयुर्वेदिक कोर्स करके डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिक्स भी बन सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग हैरान होंगे कि क्या ह्यूमैनिटीज के बाद भी डॉक्टर बना जा सकता है? जी हाँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बाद बना जा सकता है। और आपको बताना चाहूंगी आजकल का जमाना कहीं ना कहीं वापस आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप सच में आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड है, आप सच में चाहते हैं आप समाज कल्याण के लिए काम करें, साथ ही अच्छा पैसा कमाएं ताकि आपका घर भी अच्छे तरीके से चल सके, तो आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। अगला कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग। आप सभी को बताना चाहूंगी आजकल के समय में यह कोर्स बहुत 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 प्रचलित है और इंजीनियरिंग का भी काफी सिलेबस इसमें आता है। ये 3 साल का कोर्स है और आजकल के हाई टेक वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर लाइन जाने में, आप इंटरेस्टेड है कंप्यूटर्स में, आपको अलग अलग एप्स पसंद आती हैं, वह कैसे बनती हैं आप जानना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सॉफ्टवेयर फील्ड की तरफ अपने करियर को मोड़ सकते हैं। अगला कोर्स है, शायद इसे कोर्स कहना भी गलत होगा, लेकिन अगला जो करियर ऑप्शन है वह एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी और बहुत और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। वह है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि IAS। सरकारी नौकरी दिलवाने का यह बहुत 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 एक बड़ा एग्जाम है जो क्लियर करते हैं। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। IAS पोस्ट होल्डर को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, पावर भी बहुत होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि IAS बनना पैसे कमाने का जरिया नहीं होता है। IAS बनना मतलब कि देश सेवा, देशभक्ति की भावना आप में होनी चाहिए। अगर आप में यह जज्बा है देश को बदलने का, देश में सुधार लाने का, तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ आप सोच सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ, आप अपने पसंदीदा विषय में BA ऑनर्स कर सकते हैं और आप उससे जुड़े करियर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आप चाहें अगर टीचिंग में आगे बढ़ना तो CUET का एंट्रेंस भी क्लियर कर सकते हैं, आगे B.Ed भी कर सकते हैं। जिस भी विषय में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें BA ऑनर्स करने के बाद आप आगे जाकर उस विषय से जुड़े और पढ़ाई कर उस विषय में अपना भविष्य बना सकते हैं। और आखिरी आज का जो मैं कोर्स आपको बताने जा रही हूँ वह है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जिसे BSW कहते हैं। एक बहुत सी बात लोगों के मन में है कि सोशल वर्क करने के बाद आप कुर्ता पजामा पहन के और झोला बैग लेके ही घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आजकल के बदलते ज़माने में जो बैचलर ऑफ सोशल वर्क करते हैं, जो अलग अलग फाउंडेशन NGO के साथ जुड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत होती है। हालांकि समाज को बदलने के जज्बे से ही यह नौकरी की जाती है, समाज को बदलने के लिए ही कार्य किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समाज को बदलने के लिए कार्य कर रहे होते हैं उनका घर नहीं चल पा रहा होता, उन्हें पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी भी आजकल अच्छी खासी तनख्वाह होती है ताकि वे अपना घर पहले सुधार सके और उसके बाद समाज सुधारने से जुड़े कार्यों का भी हिस्सा बन सके। तो आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप बहुत सारी NGOs फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वे मेंटल हेल्थ में है, चाहे वे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट एरियाज में काम करते हैं, चाहे वे एजुकेशन में काम करते हैं, किसी भी एरिया में वे काम करते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं और समाज को भी बेहतर राह पर ले जाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो यह थे कुछ कोर्सेज जो आप ह्यूमैनिटीज 11th और 12th में लेने के बाद कर सकते हैं। हालांकि ये केवल 10 कोर्सेज हैं और आपको कहना चाहूंगी कि कम से कम इस समय 100 ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बाकी कोर्सेज की भी, ह्यूमैनिटीज से जुड़े कोर्सेज की मैं आपको जानकारी दूं, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपके लिए इस विषय पर जल्द में वीडियो लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।